नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों, अभी हम जहां पर पहुंचे हैं ये है रघुनाथपुर। यहां पर पहुंचने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इस स्टेशन का नाम बदलने वाला है। जी हां, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी और बताया है कि ये जो रघुनाथपुर जो कि बक्सर जिले में पड़ता है, इसका नाम चेंज होगा। या फिर आपको ये कहें कि ये शायद योगी राज के बाद जब पहली बार ऐसा है कि बिहार में किसी स्टेशन का नाम चेंज हो रहा है। हाँ दोस्तों, इसका नाम रघुनाथपुर से बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम रख कर दिया जाएगा। रोजी रोटी मिलना चाहिए, रोजी रोटी मिलना चाहिए, बिहार के लोगों का सबसे पहला डिमांड है। अब यहाँ आटा चावल हर चीजों पर टैक्स रख दिया। अब गरीब को जिंदा कर रहे हो, मार रहे हो। शायद ये हमारे देश का कल्चर होता जा रहा है, या फिर इसे डिमांड कह सकते हैं पब्लिक की ही, कि इस स्टेशन का नाम चेंज कर दीजिए, उस स्टेशन का नाम चेंज कर दीजिए। अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसमें करोड़ों रुपए खर्च आते हैं। ऐसा है कि यहाँ पर जैसे रघुनाथपुर के बदले ब्रह्मेश्वर नाथ बनाया जा रहा है, तो अब ये बताइए कि रघुनाथपुर के नाम से जितने भी सरकारी खातों में हर जगह जिसका नाम है, तो वो नाम से ब्रह्मेश्वर नाथ धाम बना दिया जाएगा ये स्टेशन। ये बताइए कि वो नाम तो मिट गया। अब हर आदमी जहाँ भी रहता है वो चौहट में पड़े रहेगा कि भाई ये कैसे इसको ब्रह्मेश्वर नाथ धाम है, रघुनाथपुर तो स्टेशन था तो वो है ही नहीं, ये नहीं है। अब बताइए, मंदिर के लिए 9 करोड़ रुपया तुमने कर दिया, तो उसके लिए एक फैक्ट्री लगा देता, यहाँ पर फैक्ट्री लगा देता तो उसमें कितने जवानों के काम होता कि नहीं? खबड़ी मारिए, इसके लिए होना चाहिए। लेकिन ये 9 करोड़ 10 करोड़ मंदिरों पर दे के 10 करोड़ दिए हो आप। अब दिखाओगे कि कहाँ 10 करोड़ आपने दिया है? कोई नहीं दे सकता है, और दिया नहीं है 10 करोड़। और 10 करोड़ के क्या चीज तुम यहाँ मंदिर में बना दोगे? मंदिर जैसा है वैसा ही रहेगा, और सही है। मंदिर में कोई कमी नहीं है। मंदिर में जितने वहाँ कम से कम ब्राह्मण जी रहे हैं, अपना खा रहे हैं। ये चक्कर में अपने लगता है कि सरकार लगी हुई है कि अब इसको हम टैक्स लगा के वहाँ, जैसे कि यहाँ आटा चावल हर चीजों पर टैक्स रख दिया। अब गरीब को जिंदा कर रहे हो, मार रहे हो। गरीब को तो मार रहे हैं, गरीब को एकदम मार रहे हो। गरीब मरता हुआ चला जा रहा है, और आप बोलते हो कि सही हो जाओगे, ये हो जाओगे। नहीं होगा, ठीक है? तो इस चीज को पक्का ध्यान में देते हुए यहाँ पर जो मंदिर के लिए जो इतना रुपया का आपने अधिक किया है, उस चीजों का आप एक फैक्ट्री खोलिए और जितने जवाने हैं उनको जवानों को नौकरी दीजिए उसमें, कि कम से कम जिंदा रह सके, सही रह सके। एक घर में हर घर का ये हो गया है कि बाप मतारी है, 4 बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और पढ़ लिख के तैयार हो गए, दौड़ते रहे, भागते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन उनके लिए कोई अब नौकरी नहीं है। माँ बाप क्या बोलेगा कि ये काम करो चाहे न करो? कोई बोल सकता है? अब उनको हम बोलने लायक नहीं है अपने बच्चों को, इसलिए कि भाई उसके लिए कहीं काम नहीं है, तो क्या उसको हम बोले? तो यही बात है भैया। चर्चा जो है कि ये पहले अग्निवीर पर बात कर रहे हैं, उसके बाद जो इन्होंने कहा कि अनाज पर जो टैक्स लगाया गया वो तमाम चीजों को चर्चा ने घेरा है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार के लिए, खास करके देश के लिए तो है ही, लेकिन हमारे बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, तो लोगों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं था, तो लड़के या तो फिर यूपीएससी बीपीएससी या फिर हिंदुस्तान के फौज में जाना चाह रहे थे। लेकिन अब उसमें भी जो 4 साल के लिए जो चयनित किया गया और उसे जो पास किया गया, उसके ऊपर भी लोगों में नाराजगी दिख रही है कि आपने जब एक स्टेशन का नाम चेंज कर दिया, उसके बदले में अगर आप यहाँ के युवाओं के लिए कुछ बेहतर करते तो शायद यहाँ के युवाओं का भविष्य बन सकता था। लेकिन क्या ऐसे नाम चेंज करने से क्या यहाँ के युवाओं का कुछ बेहतर हो सकता है? मंदिरों पर इतना रुपया देने की क्या जरूरत है? मंदिरों पे इतने रुपया कोई जरूरत नहीं है मंदिरों को इतना देने के लिए। बैठा देते वही अच्छा रहता, सबको फैक्ट्री बता देते, फैक्ट्री से सब काम होता, सब लोग ये काम करते, उसमें खुशहाल होते, सब पैसे वाला होते, सब जिंदा रहते। बिहार से जाता है, तमिलनाडु जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई मलेशिया जाता है, कोई दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहीं कमाता है, वही चीज कंपनी बिहार में रहता है। तो रोजगार होना चाहिए ना यहाँ पे। तो कहा यह जा रहा था ना भैया कि बहुत दिन से लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि इस स्टेशन का नाम जो है चेंज करके बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम कर दिया जाए। तो अब उस पर सरकार ने ये मोहर लगा दिया कि चलिए अब जो है कि हम इसे बदल कर इसका नाम बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम कर देंगे। इससे अच्छा है, इससे अच्छा है जो वो ये पैसा खाने वाली धंधा है। ये इसके अच्छा है कि रघुनाथपुर लिखा हुआ है। पहले भी बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पर कि ब्रह्मेश्वर नाथ धाम के लिए यहाँ उतरिए, ब्रह्मेश्वर नाथ धाम के लिए यहाँ उतरिए। यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है ब्रह्मेश्वर नाथ धाम,
तो 3 किलोमीटर जाने के लिए आपको लिखा हुआ है, बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, बकायदा बोर्ड लगाइए बड़ा कि ब्रह्मेश्वरनाथ धाम के लिए यहाँ से उतरिए और जाइए। तो इसलिए ब्रह्मेश्वरनाथ धाम के लिए वही सही था। लेकिन ये सब चीजें हैं कि नाम चेंज करेंगे, ये कर देंगे, इतने इतने पैसों का बर्बाद करेंगे। उससे अच्छा है तुम फैक्ट्री लगाओ कि पूरे जवानों के यहाँ पर आपको काम करने का मौका मिले, तो उसमें औरतों का भी मौका मिले। इस बात पर सभी लोग राजी है कि नहीं? सबको बोलिए, सबको बोलिए। उद्योग लगना चाहिए यहाँ, लगना चाहिए। हाँ। यहाँ ये उद्योग सबसे जरूरी है, लगना चाहिए। कैसे का हमारे युवक है, चाहे माता बहन को, चाहे जो भी हमारे परिवार को कष्ट उठाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, बाहर भागने पड़ता है। जितना आप मंदिर के लिए, भगवान के लिए दिए, हमारे इंसान भी उतने भगवान है जो उनको दुख पहुंचा के और पूजा करके समस्या का हल नहीं उठने वाला है। भैया ने टीका लगाया है और ये बात कह रहे हैं कि मंदिर से ज्यादा जरूरी रोजगार है। इंसान जी, मंदिर से ज्यादा रोजगार है। इस बात पे सब ताली इंसान, होना चाहिए। जो इंसान खुश रहेगा चाहिए। वो भगवान भी खुश रहेंगे। जी। जो इंसान को रोजी रोटी चलेगा वो ऊपर वाला भी खुश रहेगा। ऐसा ना कि भगवान में करोड़ों रुपया खर्चा करके और इंसान को जान लिया जाए। जी, रोजी रोटी मिलना चाहिए, रोजी रोटी मिलना चाहिए। बिहार के लोगों का सबसे पहला डिमांड है। अब यहाँ रघुनाथपुर नाम चेंज होने से क्या फायदा जब बिहार में रोजगार नहीं है, और जब इसी स्टेशन का नाम चेंज किया जाए और यहीं पर ट्रेनें न मिले, तो ऐसे नाम स्टेशन का चेंज करके क्या होने वाला है। तो चलिए, इसी के साथ जो है कि हम आपके साथ जुड़े थे, क्योंकि ये बिहार में पहला ऐसा स्टेशन है जिसका नाम चेंज करने की बात चली थी। तो हमने सोचा कि यहाँ के लोगों से ही मिलकर बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन बिहार के लोगों में एक चीज बिल्कुल सटीक दिखा कि यहाँ के लोगों को अभी पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उन्हें अगर मतलब है तो अपने बच्चों के फ्यूचर से है, यहाँ देने वाले सरकारों के रोजगार से है, और यहाँ पर जो सुविधाएं कम हैं उन सुविधाओं को बढ़ाने से है।